Hello students, welcome to my class. This is your English class and today in this class we shall discuss the fourth part of this chapter. So let's start the chapter. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर जो हमारा चैप्टर 14 का आज हम अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे इस पार्ट को ध्यान से देखें और समझें। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डेला और जिम है वो आपस में बहुत प्रेम करते हैं और जो डेला है वो जिम के लिए जो उसके कीमती बाल थे, सुनहरी बाल थे, उसे गिफ्ट देने के लिए वो कटवा देती है। बालों को कटवाकर जो है उनसे उन्हें बेचकर पैसे लाती है जिम के लिए। जब जिम वो देखता है तो जिम को बड़ा आश्चर्य होता है। वो उसे देखता ही रह जाता है कि इसने जो है मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आउट ऑफ हिज ट्रेंस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक अप। ही इनफोल्डेड हिज डेला। $8 a week or $1 million a year, what is the difference? A mathematician or a wit will give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. These dark assertions will be eliminated later on. Means out of his trance. Trance का मतलब होता है एक तरह से बेहोशी की अवस्था। यानी जब जिम उसे देखता है तो उसमें एक बेहोशी सी छा जाती है, फिर वो बेहोशी से जागता है। जिम स्विम्ड क्विकली माने जल्दी से, टू वेकअप माने उड़ जाता है। ही अनफोल्डेड हिज डेला। वो अपनी डेला को, अपनी वाइफ को अपनी बाहों में भर लेता है। $8 a week or $1 million a year, what is the difference? In this line the writer wants to say that what is the difference between $1 and $1 million? यानी इस लाइन में जो कवि कहना चाहता है कि $1 हफ्ते में $1 और साल में 1 मिलियन में क्या अंतर है। इससे बड़े ध्यान से समझें। राइटर कहता है कि $8 a week यानी एक हफ्ते में $8 और $1 million a year और एक साल में $1 million यानी जो है 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है। इतना पैसा भी उनके लिए कम था। मीन्स जो उनका प्रेम था वो इन पैसों से ऊपर था। उन्हें इन हम जो है इतने पैसे कमाने के बाद भी उस फीलिंग को नहीं प्राप्त कर सकते थे वे, जितना कि वो अब उस फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। अ मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ और अ विट और एक बुद्धिमान व्यक्ति, विल गिव यू द रॉन्ग आंसर। जो एक मैथमेटिशियन है, जो एक गणितज्ञ है, वो भी जो है तुम्हें इसका गलत जवाब देगा। द मजाय ब्रॉट, मजाय जो थे एक तरह के राजा थे वो अपने समय के, उन्होंने ही गिफ्ट देने की परंपरा को स्टार्ट किया था। द मजाय ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, यानी जो मजाय थे वो जो है बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट लेकर आए थे। बट दैट वाज नॉट अमोंग देम, लेकिन ऐसा गिफ्ट उन्होंने भी नहीं दिया था। The dark assertions will be eliminated का मतलब प्रकाशित करना later on, यानी हम जो है कवि कहता है कि इस मजाए के बारे में हम जो है बाद में प्रकाश डालेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी जो है इस चैप्टर की कहानी आगे चल रही है। जिम drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table, यानी जिम जो है एक पैकेट निकालता है अपनी जेब में से and threw it upon the table, और उसे टेबल पर फेंक देता है। टेबल पर वो जो है उसे रख देता है। Don't make any mistake, Della, he said. About me, I don't think there's anything in the way of haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. But if you will unwrap that package, you may see why I was shocked. मीन्स डोंट मेक एनी मिस्टेक डेला। डेला मुझे गलत मत समझना। ही सैड, मैंने उसने कहा, यानी जिम ने डेला से कहा डेला तुम मुझे जो है गलत मत समझना। अबाउट मी, मेरे बारे में गलत मत सोचना। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। देयर इज एनीथिंग इन द वे, कि रास्ते में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह ऑफ हेयर कट, चाहे वो तुम्हारा हेयर कट हो या फिर शेव हो या शैम्पू हो,
दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल्स एंड लेस। यानी कंडीशन कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे बाल कट जाए, तो चाहे तुम्हारी शेव हो जाए या फिर शैम्पू हो जाए, किसी भी अवस्था में जो मेरा प्रेम है वो तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। बट इफ यू विल अनरैप दैट पैकेज, बट माने किंतु, इफ माने यदि, यू विल अनरैप, अनरैप का मतलब खोलना, यदि तुम खोलोगे दैट पैकेज, इस पैकेट को, यू मे सी, तुम देखोगे, वाई आई वॉज शॉक्ड, कि मैं इतना शॉक्ड क्यों हूं, मैं इतना जो है आश्चर्य में क्यों पड़ा हूं। जब आप मेरे गिफ्ट को देखोगे तो आप अपने आप जान जाओगे। White and Nimbus fingers tore at the string and paper, and then an ecstatic of joy, and then alas, a quick change to hysterical tears and wails. For there lay the combs, the set of combs that Della had worshipped for along a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possessions. And now they were hers, but the treasures that should have adorned and coveted adornments were gone. मीन्स वाइट एंड निम्बल फिंगर्स, यानी जो उसके सफेद और जल्दी से चलने वाले उंगलियां थी, टोर एट द स्ट्रिंग द पेपर, उस पेपर का तागा को फाड़ा, उस पेपर को खोला, एंड मैंने और देन एक्सटेटिक ऑफ जॉय, यानी एकदम आनंद की चीख निकलना, एकदम उसे देखते उसे वो खुश हो गई। एंड देन अलास, और फिर से दुख हुआ, A quick change to a hysterical tears, यानी अचानक चेंज हो गया उसका मूड और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू पड़ गए, उसे एक तरह से दौरा सा उठने लगा। टीयर्स एंड वेल्स मींस वो विलाप करने लगी। फॉर देयरली, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। द कॉम्स, कंगे, यानी उस गिफ्ट में क्या थे, कंगे थे जो जिम डेला के लिए लाया था रंग बिरंगे। द सेट ऑफ कॉम्स, यानी कंगों का एक सेट था। एंड डेला हैड वर्शिप फॉर लॉन्ग इन अ ब्रॉडवे विंडो, ब्रॉडवे जो है उस गली का नाम है, अमेरिका की एक गली थी उसका नाम था। डेला जो थी बहुत लंबे समय से उस गली में वो उन कंगों को देख रही थी और प्रार्थना, वर्शिप माने प्रार्थना करती थी कि वो उसे मिल जाए, और उसे आज मिल गए। ब्यूटीफुल कॉम्स, बड़े ही सुंदर कंगे थे। प्योर टोर्टोइज शैल, उनपे जो थे एक तरह से जो टोर्टोइज माने जो कछुआ होता है उस तरह से डिजाइन उस पर बना हुआ था। विद ज्वेल रिम्स, वो अच्छी तरह सजे हुए थे। जस्ट द शेड, उनका कलर ऐसा था जैसा उसके बालों का था। टू वियर इन द ब्यूटीफुल वैनिश्ड हेयर, यानी उसके जो सुंदर बाल थे, वैनिश माने गायब होना, जो उसके बाल अब गायब हो चुके थे, वो सेम उसके बालों के कलर से मैच करता हुआ जो कॉम्स थे वो लाया था। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, वो बड़े एक्सपेंसिव कॉम्स थे, बड़े महंगे थे। शी न्यू, वे जानती थी। एंड हर हार्ट एंड सिंपली क्रेव एंड यर्न ओवर देम विदाउट द लीस्ट ऑफ होप ऑफ पोजेशंस, यानी जो उनकी संपत्तियां थी वो उन्हें अब, वो जो उसकी संपत्तियां क्या थी, उसके बाल उसकी संपत्ति थी, यानी उसे अब अपने बाल जो याद आ रहे थे, उन्हें बड़ा दुख था कि ये जो कंगे हैं ये मेरे बालों में बहुत काम आते, जिन मेरे बालों की वजह से ये लेकर आया था, तो इस बात का उन्हें बड़ा दुख था। एंड नाउ दे वर हर्स, एंड नाउ दे वर हर्स, और वे अब उसके पास हैं। बट द ट्रीजर्स, लेकिन जो बालों के गुच्छे थे, दैट शुड हैव एडॉर्न, जिसे वो उन्हें सजा सकती थी, एंड कोवेटेड एडोर्नमेंट्स वर गॉन, अब जो थे वो गुच्छे जो है अब जा चुके थे, अब उनकी सजावट जो है जा चुकी थी, अब वो नहीं सज सकते थे। कोवेटेड माना होता है चाहत रखना, यानी किसी की सजावट की चाहत रखना, जो उसकी सजावट की चाहत थी अपने बालों की वो अधूरी रह गई, अब वो
कंगे जो है केवल गिफ्ट के रूप में उसके पास रखे रहेंगे, उनका यूज़ नहीं होगा। इस बात का बड़ा ही दुख था डेला को। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान से इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है और इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।